राधे राधे। पहले 1000 सब्सक्राइबर किस तरह से पूरा करें। देखिए, जब भी कोई चैनल बनाता है तो उसके लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्राइटेरिया पूरा करना, उसमें भी सब्सक्राइबर पूरा करना। वॉच टाइम के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो डाला है, काफ़ी सारी बातें मैंने उसमें बताई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर की है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उस वीडियो को जाकर तुरंत ही वॉच करें। बात आती है सब्सक्राइबर की, क्योंकि आज हम इसी वीडियो में इसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। इसकी कोई टिप्स या कोई ट्रिक नहीं है, ये एक तरीका है जो आप आजमा के अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर सकते हैं। तो कैसे पूरा कर सकते हैं? देखिए, यूट्यूब ने हमें 2 क्राइटेरिया दिए हैं, शॉर्ट का और लॉन्ग का। ज़्यादातर सभी लोग या सभी यूट्यूबर्स शुरुआत शॉर्ट से ही करते हैं। मैंने भी शॉर्ट से की थी। और अगर आप शॉर्ट से शुरुआत करते हैं तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान आपको पहले दिन से ही रखना है। देखिए, अगर आपने अभी अभी वीडियो बनाना शुरू किया है, अगर आपने कैटेगरी पहले से ही चुन ली है कि आपको तो इसी कैटेगरी पे काम करना है तो ठीक है। लेकिन अगर आपने नहीं चुनी है तो शॉर्ट का मतलब है शॉर्ट्स डालना, यानी आप उसमें पहले दिन से मिक्स कैटेगरी रखिए। मिक्स कहने का मतलब है जिस तरह से हमारा पूरा एक दिन में हम सुबह उठते हैं, काम करते हैं, फिर उसमें खाना भी खाते हैं, उसमें जिम भी जाते हैं, फिटनेस का ध्यान भी रखते हैं, थोड़ी बहुत लर्निंग भी होती है, कुछ वर्क भी होता है, कुछ इंटरटेनमेंट भी होता है। तो पूरा दिन कैसा हमारा मिक्स रहता है और फिर शाम को कुछ और चीज़ें भी होती है। तो इस तरह से आप अपना कंटेंट भी रखिए। देखिए, शॉर्ट का जो कंटेंट है, अगर आप पहले दिन से मिक्स रखेंगे तो आपको टेंशन ये नहीं आएगी कि अब मैं इसमें क्या डालूं। क्योंकि अगर मैंने ये देखा है, बहुत सारे लोग अपना जो फेवरेट या पैशन फॉलो भी करते हैं या अपनी हॉबी भी फॉलो करते हैं, तो एक समय के बाद उनको उसमें बोरियत आ जाती है या फिर उनके पास कंटेंट नहीं रहता डालने के लिए। तो अगर आप व्यूज़ वगैरह पाना चाहते हैं या सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि शॉर्ट होता ही इसीलिए, तो आप उसमें एक चीज़ कर सकते हैं। तो डे 1 से आप अपना जो कैटेगरी है वो थोड़ा सा मिक्स सा रखें ताकि आपके ऊपर एक लोड ना हो। अब बात आती है कंटिन्यूस, यानी लगातार। आप अपने जो शॉर्ट है उनको कंटिन्यूस में रखें, यानी ऐसा नहीं है कि आप दिन में 2-2, 3-3, 4-4 पोस्ट करें, बिल्कुल भी नहीं। भीड़ वाला कंटेंट कभी भी क्रिएट ना करें। कोई भी आपके चैनल में घुसे और देखे भाई 2-2, 3-3 हज़ार और सब्सक्राइबर इतने कम, तो इस तरह का पैटर्न बिल्कुल भी ना रखें। कम से कम में अच्छा परोसने की कोशिश करें। देखिए, अब यहाँ पे बात आती है कि लगातार का मतलब है आपने डिसाइड कर रखा है कि रोज की एक रील या रोज का एक शॉर्ट या फिर हफ्ते में 2, 3, 4, जो भी आपका पैटर्न है, 1 या 2 महीने में आपको ये तो समझ में आ ही जाता है कि भाई हमें किस तरह से पोस्ट करना है। लगातार का मतलब है अपनी ऑडियंस को अपने बारे में बताते रहें ताकि आपकी ऑडियंस का कनेक्शन आपके छूटे ना। तो इसमें 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, क्या डालना है, कैसे डालना है और कब डालना है। अब आपकी बारी आती है, भाई व्यूज़ आपको आ नहीं रहे हैं यार, आपके सब्सक्राइब बढ़ नहीं रहे हैं, नया चैनल है आपका और आपको कोई नहीं जानता है। तो देखिए, ये प्रॉब्लम हर किसी बड़े से बड़े यूट्यूबर ने कभी ना कभी फेस की होती है, तो ये आपको भी करनी पड़ेगी। इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं या मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं। अगर आपका चैनल नया है तो नए नए चैनल पे ये सारी दिक्कतें आती हैं और ये सभी को आती हैं। थोड़ा सा पेशेंस का लेवल रखें। यूट्यूब आपको पूरा 1 साल देता है, तो आप अपने आप को भी 1 साल पूरा पकड़ के चलें। और अपने शॉर्ट्स में, जैसे मैंने आपसे कहा, मिक्स अगर आपने कैटेगरी रखी है तो आप किसी भी तरह के व्यूअर्स को यानी सब्सक्राइबर को अट्रैक्ट कर ही सकते हैं। शॉर्ट में अगर आप पर्टिकुलर किसी फील्ड पे काम कर रहे हैं तो उसमें फेमस जो चीज़ें हैं उनको नेट पे या गूगल पे सर्च वगैरह करें और उनके बारे में थोड़ा बहुत लर्न भी करें और सीखें भी। देखिए, हर एक दिन दूसरे दिन से बेटर होना चाहिए, चाहे आप शॉर्ट क्रिएट कर रहे हो तब भी। अपनी स्किल्स पे भी काम करें। अगर आप अपनी वॉइस दे रहे हैं शॉर्ट में, अपना फेस दिखा रहे हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज दिखा रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखें। ये सब चीज़ें भी इम्पैक्ट करती हैं जब आप शॉर्ट डालते हैं। तो वीडियो को या ऑडियो को पहले ही आप अपना रिकॉर्ड करके सुने, अपनी आवाज़ को सुने, उसमें आपका कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। सामने वाले को आपकी सारी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए। तो अपनी आवाज़ के ऊपर भी थोड़ा सा वर्क करें, आवाज़ भी थोड़ी सी क्लियरिटी में रखें। देखिए, क्लियर आवाज़ को हर कोई सुनना चाहता है और थोड़ी बेकार या ख़राब आवाज़ को हर कोई थोड़ा सा अवॉइड ही करता है। तो ये थी कुछ शॉर्ट्स की शॉर्ट बातें। अब बात करते हैं लॉन्ग की तरफ। अगर आप लॉन्ग कैटेगरी की तरफ हैं और आप चाहते हैं कि आपके 1000 सब्सक्राइब पहले पूरे हो जाए, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजी है T3D की, जिसके बारे में मैंने एक बार भी पहले चर्चा भी कर रखी है। तो T3D क्या है? T3 है भाई आपका थंबनेल, टाइटल, टैग और डिस्क्रिप्शन। आपका थंबनेल आपके वीडियो के बारे में सब कुछ बताना चाहिए। सब कुछ यानी एक रफली आइडिया तो देना ही चाहिए। जिस तरह से आज का मेरा थंबनेल था 1000 सब्सक्राइबर के बारे में, तो भाई जिसके पास भी मन में यह क्वेश्चन था उसने इस थंबनेल को देखा और उसके मन में तुरंत ये क्वेश्चन क्लिक हुआ।
थंबनेल के अंदर जो था वीडियो के अंदर मैं वही बता रही हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने थंबनेल किसी और चीज़ का बनाया है और वीडियो आप किसी और चीज़ की दिखा रहे हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर स्टक है तो उस टॉपिक के ऊपर हर दिन थोड़ा थोड़ा रिसर्च करिए, यानी थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर खोजबीन करिए, थोड़ा थोड़ा ढूंढिए, थोड़ा बहुत सर्च करिए, थोड़े थोड़े से उसमें बेटर होते जाइए। और यहाँ भी ये वाला रूल लागू होता है कि भाई यहाँ पे भी लगातार यानी कंटिन्यूटी ये आप रखिए। चाहे आप हफ्ते में 2 दिन पोस्ट करिए अपनी वीडियो, चाहे 3 दिन, चाहे 4 दिन, या फिर हर रोज़, आप जैसा भी करते हैं, लेकिन अपनी ऑडियंस को कुछ ना कुछ आपके अंदर बेटर दिखना ही चाहिए और आपकी जो छाप है आपके ऑडियंस के ऊपर पड़नी ही चाहिए। तभी आपकी ऑडियंस आपको रिमेंबर करेगी, यानी आपके सब्सक्राइबर अगर किसी और को भी सुनते हैं तो उनको आपकी वीडियो याद आनी चाहिए। तो इस तरह से कुछ ना कुछ आप अपनी वीडियो में ज़रूर रखें। देखिए, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ खाने का। खाने की वीडियो सबसे ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा बनाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग करने के लिए उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ बातों से बदलाव कर सकते हैं। चीज़ें वो चुनिए जो अलग सी हों, यूनिक हों। देखिए, घर में सबके खाना बनता ही है, सारी चीज़ें सबको पता है, लेकिन लोग थोड़ा सा हटके और यूनिक चीज़ देखना ही पसंद करते हैं। सीधे सीधे चीज़ों को कॉपी या किसी और की चीज़ें उठाने से 1000 गुना बेटर है कि आप अपना खुद का कुछ तो ओरिजिनल उसमें ज़रूर टच कीजिए। थंबनेल के बाद बात आती है टाइटल की। थंबनेल और टाइटल एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। टाइटल आपके बारे में, आपकी वीडियो के बारे में और आपके थंबनेल के बारे में एक रिफ्लेक्शन ही दे देता है, तो ये चीज़ें आपस में कोरिलेट करनी ही चाहिए। और बात आती है उसके बाद टैग्स की, तो टैग्स सर्च के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग वीडियो में तो बहुत ही ज़्यादा। शॉर्ट में भी टैग्स काम आता है, लेकिन लॉन्ग में तो सबसे ज़्यादा काम आता है। अगर आप सर्च में जा रहे हैं तो टैग ही आपको काम आएगा। और बात आती है फिर डिस्क्रिप्शन की। आपके वीडियो के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यानी संक्षेप में आपको बताना ही चाहिए अपनी ऑडियंस को कि भाई क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन होता है। शुरुआत में अगर आपके व्यूज़ कम आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल भी गिव अप ना करें, बिल्कुल भी आशा ना छोड़ें और ऐसा ना सोचें कि भाई मैं किससे क्या कहूँ, कहाँ से मदद लूँ। कोई मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर इंटरेस्टेड हैं, हम अगर सामने वाले को कुछ दिखाना चाहते हैं, तो धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं रास्ता अपने आप मिल ही जाता है। और जिस तरह से मैं छोटी छोटी बातें आपको बता रही हूँ, तो इन चीज़ों पर आप वर्क करें। इन सब चीज़ों के बारे में ना सोचें, जैसे कि इक्विपमेंट, कि मुझे कौन सा माइक लेना चाहिए, कैमरा चाहिए, लोकेशन चाहिए, जगह चाहिए। भाई आपके पास जो है आप उन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करके अपना वीडियो बनाएं। शुरुआत में सब लोग ऐसे ही शुरुआत करते हैं, उसके बाद चीज़ें आगे जुड़ती जाती हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों का आप सहारा ले सकते हैं। अगर आप अपनी वीडियो में थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट जोड़ना चाहते हैं तो थोड़ा सा विनोद जोड़ सकते हैं। विनोद बने हास्य, जिससे आपकी वीडियो इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक ढर्रे की बोरियत वाली वीडियो को कोई भी पसंद नहीं करता, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो। तो भाई कॉन्फिडेंस रखिए, टाइटल, टैग, थंबनेल यानी T3 फॉर्मूला जो है वो रखिए, लगातार रहिए। देखिए, कंटिन्यूटी रखने से एक चीज़ और होती है कि अगर आप कंटिन्यू वीडियो डालते रहते हैं तो क्या पता कौन से यूट्यूब के एल्गोरिदम में आपकी वीडियो आ जाए और वो आपकी वायरल हो जाए। क्योंकि वायरल एक ही होती है, उसके बाद धीरे धीरे लोग और वीडियो भी सर्च करते हैं और वीडियो भी देखते हैं और वीडियो के ऊपर भी व्यूज़ बढ़ते हैं, सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे ही होती हैं। तो अगर आपको नहीं पता कौन सी वीडियो आपकी वायरल होगी, लेकिन वीडियो जब होगी आपके चैनल पे तभी तो वो वायरल होगी। तो इसलिए अपने चैनल को वक्त दें, अपने यूट्यूब चैनल को जो आपने बनाया है उसमें बहुत जल्दी गिव अप ना करें। उसका पूरा जो 1 साल का वक्त है उसे दें, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बेटर होते रहें और अपने चैनल पे फोकस रहें, अपने कंटेंट पे फोकस रहें, अपने आप में हर दिन कुछ ना कुछ सीखें। अगर आपको मेरी वीडियो अभी तक पसंद आई है, सब चीज़ें समझ में आई हैं, तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। राधे राधे।